Hello students, welcome to e-learning class. Today we will do the revision for essay 1 of English class 5th. In your essay 1 exam, chapter number 2, Get Well Soon Grandpa, poem Just a Child, chapter 3, TVC Drive, and chapter 4, Sometimes It's Fine to Feel Bored. These chapters will come in your essay 1 exam, chapter 2, poem, chapter 3 and chapter 4. This is chapter number 2, Get Well Soon Grandpa. इस चैप्टर में आपको ये जो वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, ये वर्ड मीनिंग्स आपको लर्न करने हैं. यहाँ पे भी कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, ये वर्ड मीनिंग्स आपको पढ़ने हैं. एंड आफ्टर दैट इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं रीडिंग 1 सेक्शन के, ये जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं. इसके बाद ये जो पोयम है जस्ट अ चाइल्ड विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 पे जो पोयम दी हुई है इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये वर्ड मीनिंग्स आपको पढ़ने हैं. यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ये भी आपको करने हैं. एंड इसके बाद ये जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये क्वेश्चन आंसर्स आपको लर्न करने हैं. 5 क्वेश्चंस आर देयर, ये 5 क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं. इसके बाद यूनिट 2 है और चैप्टर नंबर 3 है टीवीसी ड्राइव. तो टीवीसी ड्राइव इसमें वर्ड मीनिंग्स नहीं दिए हैं तो आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं पढ़ना है, इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं. 5 क्वेश्चन आंसर्स आर देयर, तो ये 5 क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के. देन आफ्टर चैप्टर नंबर 4, समटाइम्स इट्स फाइन टू फील बोर्ड. इन चैप्टर नंबर 4 you have to learn the word meanings slobbering, exasperated, frantically. These word meanings you have to learn. After that the question answers, ये जो question answers दिए हुए हैं 5 question answers are there, so you have to learn these 5 question answers. Describe Mala's favorite mug, who had given her that mug, why did Venkat like drinking out of it, what was Venkat looking at through the window, what happened after Venkat took the mug from the cabinet. तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, इसके वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ने हैं चैप्टर 4 के. चैप्टर 3 के सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं बिकॉज इसमें वर्ड मीनिंग्स नहीं दिए हैं. इसके बाद जो पोयम मैंने बताई, पोयम में वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं तो ये आपको पढ़ने हैं. एज वेल एज इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो पढ़ने हैं. मतलब टेक्स्ट बुक में से आपको सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग्स पढ़ने हैं इन चैप्टर्स के जो मैंने आपको बताए. जो ग्रामर पोर्शन है वो आपका ग्रामर बुक से आएगा बिकॉज यू हैव अ सेपरेट ग्रामर बुक ऑफ इंग्लिश, इसलिए कोर्स बुक की ग्रामर नहीं आएगी आपको. ओनली आपको जो चैप्टर है उसके वर्ड मीनिंग आएंगे जैसे कि इसमें दिए हुए हैं चैप्टर 2 के टेंड टू, रिकलेक्टेड. इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. व्हाट वाज रॉन्ग विथ मीराज ग्रैंडफादर, और ये फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड मीरा डू व्हेन ग्रैंडपा रिफ्यूज टू हैव ब्रेकफास्ट, हाउ डिड मीरा टेक केयर ऑफ हर ग्रैंडपा. फिर ये कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं विच इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर. हु वाज मीराज बेस्ट फ्रेंड, टिक द करेक्ट ऑप्शन. तो ये 2 टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए हैं आपको. इसके बाद क्वेश्चन दिया है तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको पढ़ने हैं. फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे, ये मैंने नहीं दिए हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, मे भी आ सकते हैं मे भी ना आए. क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से पढ़िएगा बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स तो आएंगे ही डेफिनेटली. एंड इसके वर्ड मीनिंग्स भी आएंगे जो मैंने आपको बताया चैप्टर्स के. जो भी जितने भी वर्ड मीनिंग्स है सारे you have to learn properly. Okay, and if you are having any doubt in any chapter or any question answer in anything, so you can ask me. Okay, thank you.